नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव कुमार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं उस अध्यापक के बारे में बात करूँगा जिस अध्यापक ने एक छोटे से बच्चे को घड़े से पानी निकालने के लिए उसको इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो बच्चा आज उस दुनिया में नहीं रहा। ये घटना राजस्थान के जालोर की है, जहाँ पे एक दलित समाज से आया हुआ एक बच्चा प्रतिदिन की तरह वो अपने विद्यालय गया। उसको प्यास लगी और उसने एक सवर्ण जाति के अध्यापक के मटके में बिना पूछे उसमें हाथ लगा दिया। उस अध्यापक ने क्या किया, उस बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा। उसका केवल एक ही गुनाह था कि उसने पानी को हाथ लगाया और उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वो बच्चा आज हमारे बीच में नहीं है। कुछ सवर्ण जाति के जो लोग हैं, जो अपने आप को वर्चस्व दिखाते हैं कि मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं भूमियार, मैं क्षत्रिय, मैं बनिया, मैं लाला, वो होश में आ जाए। तुमसे अच्छे वो लोग हैं क्योंकि उनके अंदर दूसरों को रिस्पेक्ट देने की भावना है। और मनुष्य का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों को सम्मान दे, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर करुणा हो। मतलब बिल्कुल बेशर्मी की हद हो चुकी है। आए दिन सुनने में आता है कि दलित को नीचे बैठा दिया, दलित को बगल में बैठने नहीं दिया, दलित को ये करने दिया, दलित को वो करने नहीं दिया। अरे भाई, कब तक आप भेदभाव करते रहेंगे? क्या आप अपनी जाति, जिस जाति में हैं आप, उस जाति के लायक आप काम करते हैं? क्या हर ब्राह्मण पूजा पाठ करता है? नहीं। हर ब्राह्मण आज की डेट में, हर 10 घर के 11वें घर का ब्राह्मण दारू में पूरा लीन रहता है और वो अपने आप को ब्राह्मण कहता है। वही जो दारू में नील लेते हैं वही ब्राह्मण, वही राजपूत, वही क्षत्रिय, वही बनिया, वही दलित समाज के जो नीचे वर्ग से जो लोग आते हैं, जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो अपनी बराबरी वाले को हाथ ला के दिखाओ। वो अध्यापक नहीं साला, वो अध्यापक के नाम पे साला कलंक है। वो जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है वो साला कलंक है। उस साले को समाज से निकाल के रोड पे टांग देना चाहिए। और कोई गलती करता है तो वो उस जाति का नहीं रहता, उसकी कोई जाति, कोई धर्म नहीं रहती। उस साले को बीच रोड पे गोली मार देना चाहिए, ऐसे मास्टरों को। और साले वो अपने आप को मास्टर कहते हैं, मेरे को तो घिन आती है। अध्यापक वो है जो समाज के अंदर सारे बच्चे, सारे वर्ग, सारे धर्म, सारे मजहब के बच्चों को लेके चले। और विद्यालय के अंदर कोई मजहब, कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। वहाँ पर एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही मजहब होता है, वो है विद्यार्थी और अध्यापक का। इस भावनाओं को लेके चले और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस संविधान का पालन करें। संविधान से ऊपर कोई नहीं है भारत के अंदर। मैं भी सवर्ण से आता हूँ और मैं भी हर बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी भेदभाव कभी नहीं करें। सबका अधिकार है, सभी का समान रूप से अधिकार है। और मैं उन दलित भाइयों से भी कहता हूँ कि जो दलित भाई बिना बेकसूर, जो सवर्ण जाति के, चाहे ओबीसी वर्ग के जो लोग होते हैं, उन पे SC ST एक्ट लगा के उनकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। तो किसी भी चीज़ का आप नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और दलित, सवर्ण, वैश्य, शूद्र, कोई भी जाति हो, वो सारी जाति जो है सब एक है। सबका एक ही खून का कलर है, वो है लाल। और सभी भाईचारे के साथ रहें समाज के अंदर। आप अपने अंदर एकजुटता लाएं, समाज की को एक अच्छी नई दिशा दें। और मेरे सारे अध्यापकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे अध्यापक अगर आपके आसपास दिखाई देते हैं तो उनको जूते से मारिए, सालों को जो भेदभाव करते हैं। क्योंकि इस समाज के अंदर अगर कोई भी है, चाहे छोटी जाति से हो, चाहे ऊंची जाति से हो, सबको जीने का बराबर अधिकार है और कोई भी किसी का अधिकार को छीन नहीं सकता है। और उस बच्चे के प्रति
अब तो बच्चा वापस आ नहीं सकता है, लेकिन उस बच्चे के प्रति अपना दया भाव, उस परिवार के प्रति, और बस यही कहूँगा कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, और अभी भी समय है, सुधर जाओ और समाज को एक करो। और अध्यापक समाज को सुधारने का ऐसा पहलू है जो चाहे तो पूरे समाज को एक कर सकता है। सबकी जाति एक ही है, इंसानियत के नाते मैं आप सबसे कहता हूँ हाथ जोड़ के, सबको जीने का अधिकार है। दलित को भी जीने का अधिकार है, सवर्ण को भी जीने का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। सवर्ण भाई दलित भाइयों पर अत्याचार ना करें, दलित भाई बेकसूर सवर्ण भाई पर SC/ST एक्ट ना लगाएं, क्योंकि उसी समाज के अंदर आप भी आते हैं, आप भी आते हैं, और सभी त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी भी आपसी विवाद के कारण किसी की ज़िंदगी के साथ ना खेलें, क्योंकि आपसी विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन ज़िंदगी चले जाने के बाद वापस लौट के नहीं आनी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।